नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल विवेकानंद स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को द्वारा ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, संडे बहुत नज़दीक है और हर संडे एक प्राइवेट क्लास मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो अगर आपको उस प्राइवेट क्लास का लिंक चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, इस वीडियो को शेयर कर सकते हो फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप के माध्यम से। देन आप डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पेज के माध्यम से, या फिर आप ट्विटर पेज में मैसेज कर सकते हो। अगर आप ये काम करते हो तो डेफिनेटली मैं आपको अपने प्राइवेट क्लास के लिंक्स दूंगा। अभी क्लास 45 हो चुकी है, क्लास नंबर 46 का लिंक अगर आपको चाहिए तो आप आ सकते हो। आपका मोस्ट स्वागत है। तो दोस्तों, फाइनली दोबारा से आज बहुत महीनों के बाद मैं ये स्टॉक के ऊपर बात कर रहा हूँ। ठीक है, स्टॉक का नाम सुबक शेयर है। इसके अंदर मैं बात करूंगा उस वीडियो के अंदर 4 या 5 स्टॉक्स होंगे, उसमें एक 2 रुपए का पहले स्टॉक्स भी है। ठीक है, तो सुबक शेयर के ऊपर हम बात कर लेते हैं। आई थिंक बहुत पहले जब स्टॉक 25-26 रुपए ट्रेड करता था, ऑलमोस्ट यहाँ देख सकते हो, ये रहा फरवरी 2021 के आसपास, तब ये स्टॉक आपके साथ शेयर किया था। स्टॉक ने जो हाई लगाया 71 का लगाया, उसके बाद से स्टॉक का जो ट्रेंड है एकदम नेगेटिव हो चुका है। तो मैंने आपको पास में बहुत सारी बातें बोली, तो स्टॉक का प्राइस आई थिंक यहाँ ट्रेड कर रहा था 52 या 53 रुपए के आसपास। मैंने आपको एक बात क्लियर बोली थी कि स्टॉक का जो मोमेंटम था ना ऊपर की तरफ, जितना उसको जाना था जा चुका है। अब स्टॉक में आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए, और वही हुआ। आज स्टॉक का प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है। अब आता है रियल क्वेश्चन कि स्टॉक में अभी आप क्या कर सकते हो। तो देखो, बहुत दिन हो गए, मैंने इसकी रिसर्च नहीं करी है कि कंपनी के फाइनेंशियल कैसे आ रहे हैं और शेयर पैटर्न कैसा है। और पर्सनली मैंने स्टॉक को बाय नहीं किया था, तो मैंने इतना चेकआउट नहीं किया है, इतना ऑब्जर्व नहीं किया है। लेकिन दोबारा अब आपने कमेंट किया तो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो जो 74 रुपए का हाई लगाया है, ऑल टाइम लो के आसपास आ चुका है। तो यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है विद अ प्रॉपर स्टॉप लॉस अराउंड 33। समझ गए, 2 रुपए के स्टॉप लॉस से आप स्टॉक को बाय कर सकते हो। क्यों? क्योंकि स्टॉक ऑल टाइम लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होती है। समझ आ गया पहली बात। और आरओसीई और आरओई पॉजिटिव है, मतलब ठीक है। स्टॉक प्लेज होल्डिंग नथिंग है, जीरो है। नीचे लेके चलता हूँ तो कंपनी डेट फ्री थी पहले भी, अच्छे खासे नंबर्स दे रही है लास्ट 5 सालों में, प्रॉफिट ग्रोथ आप देख सकती हो। और बाकी दिसंबर में कंपनी की सेल्स 87 करोड़ थी, प्रॉफिट 2 करोड़ का हुआ है। और जो लास्ट क्वार्टर में 4 करोड़ का था, उससे पहले 13 करोड़ का प्रॉफिट था। और ईयरली प्रॉफिट आप देख सकते हो कंपनी के 52 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था लास्ट ईयर, अभी 36 करोड़ का प्रॉफिट है। ठीक है, तो मतलब कंपनी प्रॉफिट लॉस देती रहती है। बाकी बैलेंस शीट की बात करते तो रिजर्व कंपनी के पॉजिटिव हो चुके हैं और कंपनी ने काफी बड़ा डेट रिड्यूस किया है। 17 करोड़ का डेट कंपनी का रह चुका है। ठीक है, बाकी बात करते हैं शेयरहोल्डिंग पैटर्न। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा प्रमोटर्स की होल्डिंग है ही नहीं स्टॉक में, और पब्लिक की होल्डिंग स्टॉक में भर भर की है। ठीक है, तो पब्लिक ही स्टॉक को अब चला रही है और बड़े इंडिविजुअल ग्रुप का पैसा अच्छा खासा लगा हुआ है। तो जब भी कोई पब्लिक स्टॉक को चलाती है तो आपको हमेशा ध्यान रखना है क्या है, एक बात का, कि स्टॉक को सस्ते में बाय करो, महंगे पे बेचो। अब सस्ता बाय महंगा क्या होता है, उसके लिए आपको थोड़ी समझ होनी चाहिए। वहां पर आपको थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है। तो आप समझ रहे हो क्या कहना चाहता हूँ मैं? ये कहना चाहता हूँ कि आपको हर एक टाइम में प्रॉफिट बुकिंग करने की आदत डालनी चाहिए। ये स्टॉक 35 रुपए आ चुका है। ठीक है, 70-77 रुपए से ऑलमोस्ट 50% टूट चुका है, 60% टूट चुका है। राइट। और एक बात और ध्यान रखना, ये स्टॉक यहाँ से ऊपर दोबारा जा सकता है, लेकिन तब तक नहीं जाएगा जब तक दोबारा से कुछ अच्छे चेंजेस नहीं आते हैं कंपनी के बिजनेस में, या कुछ बड़ी न्यूज नहीं आती। क्योंकि मुझे याद है उस समय स्टॉक में लगातार काफी अच्छी न्यूज आने में लगी थी, आउटसाइड ऑफ इंडिया, बाहर से आने में लगी थी। इसी वजह से स्टॉक का प्राइस यहाँ से वहां हो गया। ठीक है, तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। तो अब देख लेते हैं एक बार सुबह शेयर का चार्ट पैटर्न कि कैसा हमें लग रहा है चार्ट पैटर्न। ठीक है, तो चार्ट पैटर्न मैंने स्टॉक का खोल दिया है, तो बाइक देखो क्या जबरदस्त चार्ट पैटर्न बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप वॉल्यूम कैंडल लगा लेते हैं, उससे थोड़ा मुझे एक अंदाजा मिल जाता है कि स्टॉक में क्या हो सकता है अभी। तो देखो यहाँ पर मैं इसको कैंडल में कन्वर्ट करता हूँ और देखते कि क्या हुआ। तो देखो, ये एक अच्छा खासा वॉल्यूम कैंडल बना था स्टॉक में, और यही एक ट्रिगर कैंडल बनी है हमारी स्टॉक की। ठीक है, इसका देखो ये टूटा लो, तब से स्टॉक का प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, और लग रहा नीचे की तरफ जा रहा है। और जब तक दोबारा से, ध्यान रखना, एक बेसिक बता रहा हूँ चीज, वॉल्यूम डज मैटर। ठीक है, वॉल्यूम मैटर करता है। तो जब तक दोबारा से इतनी बड़ी हरी कैंडल नहीं बनती वॉल्यूम की, ये स्टॉक में बड़ी तेजी नहीं आने वाली। ठीक है, मैं इसको सेटअप को डे ट्रेडिंग यूज करता हूँ, मिले तो काम करता है। ठीक है, थोड़ा गेम बताता हूँ आपको। देखो, मान के चलो कि यहाँ एक बड़ी वॉल्यूम कैंडल बनी, देखो जैसे ये थी। ठीक है, ये वॉल्यूम कैंडल थी, लेकिन इसका कलर जो कैंडल है वो हरा बना है। तो इसको हम नहीं
मानेंगे कि ये एक अच्छी कैंडल है जिसमें शॉर्ट मार सकते हैं, नहीं मानेंगे इसको। मतलब वॉल्यूम कैंडल की स्ट्रैटेजी की, अगर आपको याद होगा मेरी प्राइवेट क्लास नंबर आई थिंक 40 में मैं बताया आपको डे ट्रेडिंग का सेटअप। ठीक है, तो ये स्कैल्पिंग का सेटअप है जिसको आप इंट्राडे में यूज कर सकते हो। 5 मूविंग एज वाला जो सेटअप था याद होगा अगर आपको, तो उसमें वॉल्यूम कैंडल और कैंडल का कलर डज मैटर कि कलर क्या है। तो मान के चलो यहाँ आपने शॉर्ट मारा लेकिन ये शॉर्ट एक्टिव नहीं है हमारा, ये हरा कैंडल बना है, तो हम ढूंढेंगे, चलो ढूंढते। ठीक है, ढूंढा ढूंढा, देखो यहाँ बना। ठीक है, यहाँ बना, नीचे का वॉल्यूम कटा। ठीक है, ये 5 एवरेज लगा रखा मैंने नीचे, और इसका कटा लो, नहीं कटा, नहीं कटा, फिर ऊपर गया और देखो इस कैंडल ने बनाया, इस कैंडल ने बनाया, और इसका लो अगर आप मार्क करोगे, ठीक है, जैसे इसका लो ब्रेक होगा ना, ये स्टॉक की धज्जियां उड़ने वाली, धज्जियां, क्योंकि वॉल्यूम कटा है नीचे से और ये हाई आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो ये प्रॉपर स्ट्रेटेजी है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये चीज बन चुकी है तब बता रहे हो, पहले कहां सो रखे थे? तो भाई पहले तो नीचे कमेंट कर देते तो बता देता ना, अब कमेंट नहीं करोगे तो कहां से बताऊंगा, सिंपल सी बात है। क्योंकि ये स्टॉक मेरे पास तो है नहीं ना जो मैं वापस को फॉलो अप देते रहूंगा कि यार चलो क्या करना है, इसमें क्या करना है। जिस स्टॉक में मेरा पैसा लगा कैडिला पे, उसमें मुझे पता है क्या हो रहा है। ठीक है, जिसमें पैसा नहीं लगा तो मैं देख के इसमें क्या करूंगा, समझ रहे हो? क्योंकि देखो पैटर्न तो सेम ही रहते हैं ना। आप 100 रुपए का स्टॉक उठा लो, 10 रुपए का उठा लो, 5 रुपए का उठा लो, 1000 रुपए का उठा लो, पैटर्न तो सेम ही बनने वाले सब में। तो आपके पास जो स्टॉक है, मेरे पास कैडिला है तो मैं कैडिला को देखता हूँ जिसका नाम जाइडस हो चुका है। तो आपको देखना है कि आपके पास क्या स्टॉक है। ठीक है, तो ये मैंने आपको पैटर्न बता दिया, इसको फॉलो कर लेना। अब ये चीज अगर किसी दूसरे स्टॉक में बनती है तो आपको एक हिंट मिल जाएगा, एक ऑब्जर्वेशन मिल जाएगी कि अगर जब भी ऐसा कुछ बनता है तो हमें स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। तो ये वॉल्यूम कटा, तब से देखो ये पूरा का पूरा एरिया का रजिस्टर बन चुका है और लगातार नीचे गिर रहा है। अब बाय कब करना है? जब तक दोबारा से सेम बड़ा वॉल्यूम कैंडल नहीं बन जाता। इतना कितने वॉल्यूम कैंडल का? 59 मिलियन का, वो भी हरा कैंडल नहीं बन जाता। ये स्टॉक में तेजी नहीं आने वाली, ये छोटी मोटी तेजी आएगी, छोटी मोटी तेजी आएगी, ये शॉर्ट होगा। ये छोटी मोटी तेजी जो आएगी शॉर्ट होगा। शॉर्ट मतलब जितना ऊपर जाएगा तो नीचे गिरेगा फिर ये। ठीक है, और यही हुआ, ऊपर गया नीचे आ गया, क्योंकि 59 बिलियन का वॉल्यूम कैंडल चाहिए, इसको टक्कर देंगे इस व्यक्ति को। जिस व्यक्ति ने यहाँ शॉर्ट मारा ना वो पागल नहीं है, उसने 59 मिलियन मतलब आप मान के चलो 5.9 करोड़, ठीक है, 5.9 करोड़ शेयर यहाँ पर शॉर्ट मारे हैं, सेल करे हैं। तो भाई 5.5 करोड़ शेयर्स को अगर उसने बेचे हैं तो उसके सामने कम से कम 6 करोड़ शेयर्स तो चाहिए बाय करने वाले बंदे, तभी तो प्राइस ऊपर भागेगा। क्योंकि यहाँ बायर और सेलर्स की आपस में लड़ाई चल रही है, तो जहां पलड़ा भारी रहेगा स्टॉक प्राइस वहां गिर जाएगा। तो आपको ये समझना है बस। तो यहाँ पलड़ा भारी किसका था? अभी सेलर्स का था। तो हमें यहाँ पर अपना जो माइंड है उसको चेंज कर देना, स्विच कर देना सेल की तरफ, समझ गए? तो ये सब चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेगी। सेटअप बता के इसको फॉलो करो, अपना एक बार बैक टेस्ट करो। ठीक है, एक दो बार चीजें मैंने बताई तो आपको शायद में बिलीव नहीं आएगा, क्योंकि आपने तो बैक टेस्ट नहीं किया ना, मैंने तो बैक टेस्ट करके बता रहा हूँ आपको, मैंने बैक टेस्ट किया चीजें, तो ये काम करता है। ठीक है, सुपेक्स में आपको तब तक बाय नहीं करना जब तक 59 मिलियन का वॉल्यूम कैंडल नहीं बनता है। हाँ, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है 10-5% के लिए तो कर सकते हो, वो तो आ जाएगी स्टॉक में, वो हर स्टॉक में आती है। ठीक है, तो समझ आ गया आपको क्या करना है सुपेक्स में। अब बात करते हैं कुछ पेनी स्टॉक के बारे में, जैसे कि तो आप लोग इस स्टॉक के बारे में जानना चाहते हो, सुपर स्पाइन मिल्स लिमिटेड 13 रुपए का ट्रेड कर रहा है और काफी अच्छा रेट स्टॉक ने कमा के दिया है लास्ट कुछ महीनों के अंदर। अभी तो स्टॉक देखो एक अच्छे खासे प्राइस मूवमेंट के साथ ऊपर बढ़ा है और करंटली स्टॉक का प्राइस देख सकते हो अपने सपोर्ट एरिया के आसपास खड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ तो एक बाय बन सकता है, लेकिन आपको स्टॉप लॉस लगाना है। कितने रुपए का? छोटा सा स्टॉप लॉस लगा लो अगर आप लगाना चाहते हो तो 10 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस लगा लो। स्टॉक अगर आपको 11-12 रुपए मिलता है तो आप स्टॉक को बाय करके चल सकते हो, लेकिन आपको 10 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है स्टॉक में। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे अगले स्टॉक की तरफ, जिसका नाम है, मैं आपको दिखाया था, उषा मार्टिन एजुकेशन। तो याद होगा आई थिंक 3-4 महीने पहले इसका वीडियो बनाया था। स्टॉक में काफी अच्छी तेजी आई थी, 3 रुपए स्टॉक आई थिंक काफी अच्छा भागा था। ठीक है, अभी स्टॉक का भाई नीचे की तरफ आ रहा है, क्या करना चाहिए? तो देखो, अगर चार्ट पैटर्न में आप बिलीव करते हो तो मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट पैटर्न का। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो स्टॉक है अभी करंटली पे सपोर्ट एरिया के आसपास खड़ा हुआ है, उषा मार्टिन करके। ठीक है, तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, ध्यान रख लो, काफी बोल्ड स्टेटमेंट है। अगर ये स्टॉक अपना 2 रुपए 60 पैसे का लो तोड़ देता है, 2 रुपए 60 पैसे का लो तोड़ देता है उषा मार्टिन, तो आप स्टॉक से एग्जिट कर सकते हो। ठीक है, अगर ये तोड़ देगा 2 रुपए 60 पैसे का तो स्टॉक आपको फिर 1 रुपए 21 पैसे तक के टारगेट दिखाएगा। तो 2 रुपए 60 से बढ़िया है कि आप 1 रुपए 21 पैसे स्टॉक को बाय कर लो। ठीक है, तो क्या बोला, 2.60 अगर तोड़ता है तो स्टॉक आप बिना सोचे समझे स्टॉक से एग्जिट कर सकते हो, और अगर स्टॉक आपको 1.21 मिलता है तो वहां पर आप दोबारा स्टॉक को बाय कर सकते हो।
लेकिन 260 का स्टॉप लॉस मतलब आप हो सकते हो ये आपका इसका काफी इंपॉर्टेंट प्राइस और लेवल है। अगर ये टूटता है तो स्टॉक से आप बिना सोचे समझे एग्जिट कर देगा, फिर स्टॉक आपको एक इसके टारगेट दिखाएगा। समझ आ गया कि आपको क्या करना है स्टॉक में, ये एक चीज आपको करनी है। 260 टूटता है तो स्टॉक से आप एग्जिट कर देना, जो भी आपको लॉस और लॉस बुक करके स्टॉक से एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ये नहीं टूटता है, सपोर्ट ले लेता है, मतलब यही प्राइस अगर ट्रेड करता रहता है तो ये सपोर्ट लेके यहाँ से ऊपर की तरफ भाग जाएगा, फिर आपको ये 5 रुपए और 4 रुपए के टारगेट दिखा सकता है। लेकिन जो स्टॉप लॉस बताया मात्र 2 रुपए 60 पैसे का, मात्र 20 या 30 पैसे का स्टॉप लॉस है, तो इसको आप स्क्वायर अप कर लेना अगर आपका एग्जिट होता है, मतलब स्टॉप लॉस हिट होता है, ठीक है। फिर स्टॉक आपको 1.20 तक के टारगेट दिखाएगा, तो इससे बढ़िया 260 से तो बढ़िया है कि 1.20 में बाय कर लो, ठीक है। तो ये आपको करना है उषा मार्टिन शेयर में, ठीक है। तो इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, बाकी मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में। तब तक बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।